सलावात बवाज़े बुलंद मिलके। बराए ताजीले ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बअदो। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम बिहुब्बी व हुब्बी आले बैती वल कुरान सलवात। सामीने गिरामी कादर, एक एक लम्हा आपका मौला इबादत में शुमार फरमाए। बानियों के खर्च अखराजात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बस एक दुआ है, खुदावंद करीम मुझे और आपको मोहब्बत आले बैत नसीब फरमाए। मोहब्बत आले बैत है तो यहां बैठे हैं, तवज्जो है या नहीं? अजर रिसालत की अदायगी के लिए यहां बैठे हैं। और जब भी मोहब्बत इम्तिहान मांगेगी, हम इम्तिहान दे के बताएंगे कि हमें आले बैत से मोहब्बत है। तवज्जो है? आपका ये जुलूस, ये साई, ये एहतमाम मौला अपनी बारगाह में कबूल करे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि पैगंबर फरमा रहे हैं, मैं ये कहता रहता हूं वो 3 जुमले हैं, लेकिन कामयाबी का राज है। 3 जुमले कामयाबी का राज है। जिस तरह बाज डॉक्टर नुस्खा लिखे देते हैं ना, ठीक है जी, होती वो 3 गोलियां हैं, पर बंदा ठीक हो जाता है। होता है या नहीं? पैगंबर कहते हैं तुम अगर कामयाबी चाहते हो ना, मैं रसूल कह रहा हूं कि मैं मोहम्मद से मोहब्बत करो, मेरी अहल बैत से मोहब्बत करो और कुरान से मोहब्बत करो। जुमले 3 हैं, जुमले 3। मैं मोहम्मद से मोहब्बत, मेरी अहल बैत से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत। अब बात बड़ी अजीब है, ये 3 चीजें अलहदा करने की क्या जरूरत थी? क्या मोहम्मद अपनी अहल बैत से जुदा है? कड़ाइए लो जरा तवज्जो। अहल बैत मोहम्मद से जुदा है? क्या कुरान अहल बैत से जुदा है? अहल बैत कुरान से जुदा है? नहीं, चीज तो एक ही है। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? चीज एक है। अब बात समझने वाली है। जैसे हमारे यहाँ एक बात मशहूर कर दी ना हमारे जाकरों ने कि जी हुसैन और नमाज, हुसैन और नमाज। हुसैन आए और सजदे में रसूल थे, उन पे सवार हो गए और हुसैन और नमाज का मुकाबला शुरू कर दिया। ओ खुदा के बंदो, इस बात को जरा गौर से देखो। अगर अल्लाह की मंशा लफ्जों में हो तो नमाज है, जिस्म की सूरत में हो तो हुसैन है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, तवज्जो फरमाई या नहीं? बात समझने की है। उसकी वजह क्या थी? सरकार को पता था मेरे बाद आने वाले, मेरी उम्मत, उम्मत के मुफ्ती, उम्मत के मौलवी, तवज्जो कर रहे हो या नहीं? किसी ने कहना है हमें रसूल से इश्क है,
किसी ने कहना है हमें अहले बैत से इश्क है, और मेरे सामने लोग खड़े होके कह रहे हैं कि हमें कुरान काफी है। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? पैगंबर ने तीनों चीजें बता दी। मैं मोहम्मद से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो। सरकार फरमाते हैं जन्नत का मैं जामिन हूं, तुम्हारी निजात इसी में है। मेरी मोहब्बत में निजात है, मेरी अहले बैत की मोहब्बत में निजात है, और कुरान में निजात है। अब कौन सी निजात? तवज्जो है या नहीं? आए जरा कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान में एक मोहब्बत का वाकया वक्त हुआ, तो दो मोहब्बत के वाक़े। तवज्जो कर रहे हो? एक बंदा आया ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में, सलवात बावाज़े बुलंद मिलकर, उसने आके सरकार को सलाम किया। पांव जख्मी है, बड़ा थका हुआ, पैदल कहीं से चल के आया, और मौला को कहता है कि मौला मेरे जुर्रत तो नहीं है मैं ये कहूं कि आप अपनी ऐनुल्लाह से मैं गुनहगार के कदम देखें। जुर्रत नहीं है, लेकिन ख्वाहिश है जरा अपनी आंखों से मेरे कदम देखे ना। सरकार ने देखे, सरकार ने फरमाया इन पे आबले हैं, छाले हैं, जख्मी हैं, पैदल चल के आए हो। कहा मौला ये आपकी मोहब्बत में चल के आया हूं, ये जो कुछ हुआ है आपकी मोहब्बत में हुआ है। तो मौला ने फरमाया फिर का इसका अजर कितना है, इस मोहब्बत का अजर कितना है? सरकार ने फरमाया तू तो इंसान है, दो आंखें, दो कान, एक दिल, खून धड़कता है, तेरा दिमाग है, तू चल के आया है, तेरे दिल में हमारी मोहब्बत है। लौ अहब्बना अल हजर, अगर एक पत्थर भी हमसे मोहब्बत करे ना, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे हमारे साथ माशूर करेगा। तू तो इंसान है ना हैदरी, तू तो इंसान है, जीता जागता इंसान है। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? हमारी मोहब्बत का दावेदार है, अगर पत्थर भी मोहब्बत करे ना हमारे साथ उठेगा। अब जरा देखना कि मोहब्बत नाकाम कहां पे होती है। तवज्जो है या नहीं? कौन सी मोहब्बत कामयाब थे, कौन सी मोहब्बत नाकाम? हजरत नूह ना 800 साल तबलीग की ते बंदे 80 मुसलमान, ते आम नबी नहीं, पहला साहिब शरीयत है। पहली शरीयत हजरत नूह पे नाजिल हुई, और कुरान ने ये कहा कि जो कुछ हमने, सूरह शुरा में है कि जो कुछ हमने नूह पे नाजिल किया उसको हमने तब्दील नहीं किया। मा वस्सा ना बेही अला नूहा कि शारा अलाकुम मा वस्सा बेही अला नूहा, ऐ मेरे हबीब तुझ पे वही शरीयत नाजिल कर रहे हैं जो हमने नूह पर नाजिल की थी। शरीयत तब्दील नहीं होती। तवज्जो फरमा रहे? पहला साहिब शरीयत नबी, 80 बंदा मुसलमान हुआ, कहा नूह कश्ती बना। अच्छा इतनी देर नहीं कि जितनी देर में मैंने कहा तो कश्ती बन गई, कई साल लगे हजरत नूह को कश्ती बनाने में। कश्ती बहुत बड़ी कश्ती थी, इतनी बड़ी कश्ती कोई नहीं। ज़ायरीन जो बैठे हैं उन्होंने देखा होगा मस्जिद कूफा में कुछ अरसा एक कश्ती की मिसाल उस कश्ती नूह की मौजूद थी। कहा नूह जब कश्ती बन जाए ना, तमाम हैवानात के एक एक जोड़ा उसमें रख, एक एक जोड़ा रख दिया। तो जब इंसानों की बारी आई तो नूह ने देखा, आवाज आई इंसानों को तुमने नहीं बिठाना। आया हाय हाय हाय। क्यों? इम्तिहान है मोहब्बत का। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? इम्तिहान है मोहब्बत का। जिसे मोहब्बत होगी बैठ जाएगा, जिसे मोहब्बत होगी बैठ जाएगा। तो बंदा चाहे बस में जाए, चाहे जहाज में जाए, चाहे ट्रेन में जाए, जिसमें बंदे ने सवार होना है पहले उसका टिकट लेता है, सीट बुक होती है, घर वालों को मिलता है, अच्छा जी मैं उड़ जा रहा ने, मैं जा रहा ने, तो पूरी बिरादरी मिलन जानी जाती है या नहीं जाती? जाती है ना। अच्छा अजीब बात है, कहा कि यानी ये तमाम खुद करना पड़ता है, फिर जाके बंदा सवार होता है। कहा नूह इंसानों को तूने सवार नहीं करना, इंसानों को कह दे मन राकेबा फीहा, जो इसमें सवार होगा। इख्तियार है इंसानों को, इख्तियार इंसान, हैवानों के पास इख्तियार नहीं। क्यों?
हैवान की मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं है। अब नूह ने जब इंसान सवार कर लिए ना, कुछ इंसान वो थे जिनसे नूह मोहब्बत करते थे, यानी दो तरफा मोहब्बत थी। नूह का बेटा था, बेटे को भी बाप से मोहब्बत थी, तवज्जो पूरी, बेटे को बाप से मोहब्बत थी, बाप को बेटे से मोहब्बत थी। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? ये जो निजात पाने वाले हैं, नूह का मुंह इनकी तरफ नहीं, अपने उस बेटे की तरफ। तवज्जो करना, मोहब्बत, मैं और आपने मोहब्बत के अजर, मोहब्बत के सवाब, मोहब्बत के सिले में जन्नत जाना है, तो हमें पता होना चाहिए ना कौन सी मोहब्बत कामयाब है, कौन सी नाकाम है। हजरत नूह की कश्ती में जितने सवार हैं, नूह का मुंह इनकी तरफ नहीं, बेटे की तरफ। क्यों? बेटे को मोहब्बत है नूह से, नूह को बेटे को मोहब्बत है अपने बाबा से, और बाबा से नहीं, पहले साहिब शरीयत से, नबी खुदा से, पैगंबर खुदा से मोहब्बत है। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? जब दोनों की मोहब्बत दिल में हरकत करने लगी ना, जब उसमें जलाल आया, जब उसमें उभार आया, तवज्जो कर रहे हो या नहीं? आवाज आई, आवाज परवरदिगार आई, नूह लैसा मिन अहलिक। मोहब्बत अपनी जगह, ये तेरे अहल, यानी तेरी मोहब्बत इसे फायदा नहीं दे सकती। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? अब मुझे बताओ, हमारे रसूल ने भाई एक कम 1,24,000 नबी हो तो पता किसी और से मिसाल दे देते ना, वहां मिसाल देने की क्या जरूरत थी जहां अल्लाह की आवाज आती है लहसा मिन अहलिक, ये तेरी मोहब्बत की जजा पाने के अहल, ये तेरी मोहब्बत के जरिए निजात पाने के अहल, ये तेरा अहल। हालांकि सगा बेटा था ना, वो मुंह बोला बेटा नहीं था, सगा बेटा था। सगा बेटा भी जब उस मियारे मोहब्बत पे पूरा ना उतरे, अल्लाह हिलाक कर देता है। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं फरमा रहे? मोहब्बत है, फायदा नहीं दे रही। पैगंबर ने, मसलन आपने आज यहां 10 बंदे बुलाए हुए हैं पढ़ने वाले, तो अगर आप कोई वो मसैब या वो चीज सुनना चाहते हैं तो उससे कहें ना, जिससे आपकी मर्जी है। तवज्जो कर रहे या नहीं? अब आखिर में एक मेरे जैसा बंदा खड़ा करके आप कहेंगे जी उन्हें जी ये नहीं पढ़ के, भाई पहले जो इतने थे, तवज्जो कर रहे या नहीं? एक कम 1,24,000 नबी मौजूद, और पैगंबर मिसाल दे रहे हैं मासल वाले बैती, मेरी आल बैत की मिसल कश्ती नूह की तरह है। वाह 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 वाह, समझे या नहीं समझे? कश्ती नूह की तरह है, मन राकिबा फीहा, जो इसमें खुद सवार हो गया। मैं सवार करूंगा नहीं, ना नूह ने किसी को सवार किया, ना मैं सवार करूंगा, ना हम अहले बैत में से कोई सवार करेगा। हम कश्ती नजात हैं, कश्ती नजात है। अब एक जुमला कह रहा हूं मैं कढ़ाई वालों, सिर्फ आपके लिए। मैंने ये वाकया जहां भी पढ़ा, ये जुमला नहीं कहा, आज कह रहा हूं। नूह का बेटा क्यों हिलाक हुआ? पूरी तवज्जो इस जुमले पे, क्यों हिलाक हुआ? क्यों? अल्लाह ने जो वसीला निजात बनाया था, तवज्जो कर रहे हो या नहीं? नूह का बेटा क्यों हिलाक हुआ? क्या उसे नबी से मोहब्बत नहीं थी? नबी को मानता नहीं था? मानता था, सिर्फ नबी का कलमा नहीं पढ़ता था। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? अब मसला क्या बना कि नूह का बेटा हिलाक हो गया। क्यों? अल्लाह ने जिस चीज को वसीला नजात बनाया था, वो उस वसीले में बैठना नहीं चाहता था। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। मजलिस ना पहला मुकर्रर मैं यहाँ था कि नहीं? ठीक है, आखिरी बंदा को कहे ना थके होंगे आप, मैं तो भी पहला बंदा हूं। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? जो वसीला नजात अल्लाह ने बनाया,
वो उसको वसीला नजात नहीं समझता था। बाप ने पूछा भी कैसे बचोगे, कहा पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। वो कैसे बचोगे, मैं उधर चला जाऊंगा। कैसे उधर चला जाऊंगा। यानी कमाल है, यानी अल्लाह के बनाए हुए वसीला नजात के मुकाबले में हाय 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 जो अपना वसीला नजात ले आए, कुरान कहता है वो हिलाक होता है। कुरान कहता है वो क्या होता है, नबी का बेटा हो फिर भी हिलाक होता है। अच्छा, बात क्या थी, क्या वो एक बेटा हिलाक हुआ? नहीं, बीवी भी हिलाक हुई। ओए होए होए, सिर्फ बेटा ही नहीं, बीवी ही हिलाक हुई। अच्छा, कई रिश्तेदार भी हिलाक हुए। मानने वाला तो नहीं, मानने वाले तो सारे इधर थे। अब आप एक नुक्ते पे आए, वो क्या है? सरकार इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, सलवात बाबा से पढ़ा, मैं बार बार घड़ी से देख रहा हूं कि मेरे बाद भी किसी ने आना है। तवज्जो है या नहीं? ना देखा, चलो ठीक। अच्छा, बिस्मिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि बेटी भी बीवी भी हिलाक हुई, वो भी हिलाक हुए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अय्युहन्नास लना हक्को ताअते वल विलाया, हम वो हैं जिनको अल्लाह ने ये हक दिया है कि लोग हमारी विलायत का इकरार भी करें और हमारी इताअत भी करें। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? हजरत नूह की जब कश्ती थी, बचा वही था जो कश्ती में था, जो कश्ती से बाहर था ना, कोई नहीं बचा। ना कोई गाय, ना कोई बकरी, ना कोई भेड़, ना कोई बंदा, ना बंदे दी जात, ना बंदे दा पुत्र ते ना बंदे दा प्यो, कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। बचा वही जो कश्ती नजात पे सवार था। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? पैगंबर ने भी क्या फरमाया, मसलो अहले बैती कमिसले सफीनतिन नूह मन राकिबा फीहा, जो इस पे सवार हो गया नजा, व मन तखल्लफा अनहा, जो छोड़ गया फहलका, वो हिलाक है। तवज्जो फरमा रहे हो? यानी निजात का रास्ता। सरकार फरमाते हैं हमें हक दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि हम कौन हैं, हम वो हैं जिनकी विलायत का लोग इकरार करें और हमारे अकवाल की इताअत करें। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? खुदा की कसम, मैंने बड़े बड़े वकीले वलायत सुन के नेट पे, आजकल तो सहूलत है ना, बंदा भावे कड़ाई मजलिस पढ़ने पे होवे, तुसी पिंडी बह के सुनो। तवज्जो है या नहीं? अब अजीब बात है, मैंने इतने सुने, मुझे सुन के मैंने कहा कमाल है, आप विलायत तो पढ़ ही नहीं रहे। भाई विलायत तो आप पढ़ ही नहीं रहे। विलायत क्या है? अल्लाह फरमाता है कि इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। मैं अल्लाह वली हूं, मैं अल्लाह वली हूं, मेरा रसूल वली है। तवज्जो है या नहीं? और ये कुल्ले ईमान वली है जो हालत रकू में ज़कात। तवज्जो फरमाई या नहीं? अब अजीब बात है, अल्लाह ने अपनी विलायत के साथ नमाज और ज़कात और रकू का जिक्र नहीं किया। रसूल की विलायत के साथ नमाज, रकू और ज़कात का जिक्र नहीं किया। अजीब बात है, जब अली की विलायत आई, कहा नमाज, ज़कात, रकू। मतलब क्या है? शायद अल्लाह को भी खदशा था कहीं ऐसा ना हो ये अलियों वलीउल्लाह तो पढ़ ले, नमाज, ज़कात, रकू छोड़ ही ना दे। तवज्जो है या नहीं? यानी अल्लाह भी अली की विलायत का इकरार करने वालों से नमाज भी पढ़ाना चाहता है, रकू भी कराना चाहता है, ज़कात भी दिलाना
चाहता है। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? तो वैसे ज़कात का जिक्र आए, मदरसा ज़ैनबिया का जिक्र ना आए, कड़ा ही लियो को जरूरी पता हर बुए ते आके मंगे, एक ताड़े मजलिस से मांगे नहीं, वो चंगा नहीं। क्योंकि हम हर चीज तो मजलिस से मांगते हैं ना, मांगते हैं या नहीं मांगते? तो मैं मजलिस में खड़े होकर कह रहा हूं कि ज़कात मदरसा ज़ैनबिया देता करो, असी भी मुस्तहिका। ज़कात की बात है, बात आ रही है विलायत की। अल्लाह तेरी विलायत कौन सी है? कहा मेरी विलायत का नाम है हुकूमत, यानी इस जहान में हुकूमत का हक है अल्लाह को, रसूल को, इमाम को। कौन सी हुकूमत? पूरी तवज्जो करना इस बात पे, कौन सी हुकूमत? मैं विलायत समझा रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं देख, इंसान मुरक्कब है दो चीजों से, एक को कहते हैं जिस्म, एक को कहते हैं रूह। तवज्जो कर रहे हो या नहीं कर रहे? तवज्जो कर रहे हो या नहीं? यानी इंसान क्या है? मुरक्कब है दो चीजों से, एक को कहते हैं जिस्म, एक को कहते हैं रूह। अल्लाह कहता है ये जो तेरा जिस्म है ना, ये तेरी दुनिया की हुकूमत के ताबे है। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? तवज्जो कर रहे हो या नहीं? लेकिन जो तेरी रूह है ना, वो एक साहिबां के अंदर होनी चाहिए, एक छत के अंदर होनी चाहिए, एक तरपाल और तंबू के अंदर होनी चाहिए। उस साहिबां का नाम है विलायत। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? यानी उस साहिबां का नाम क्या है? विलायत। सरकार फरमाते हैं इस साहिबां के नीचे, ये साहिबां है विलायत खुदा का, विलायत रसूल का, विलायत इमाम का, इसके नीचे आ। तभी तो उलमा ये कहते हैं ना, विलायत कुल्ले दीन है, जुज़े दीन नहीं है, कुल्ले दीन है। इस विलायत के नीचे आके नमाज पढ़, इस विलायत के नीचे आके रोजा रख, इस विलायत के नीचे आके हज कर। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? इसका नाम है विलायत। अपने आप को ताबे माज बनाना इमाम के। पूरी तवज्जो। वो लोग जो कश्ती नूह में सवार नहीं हुए, वो क्यों हिलाक हुए? मोहब्बत थी, आवाज आई लैसा मिन अहलिक। कब? जब मोहब्बत हो और इताअत ना हो। हाय 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 हाय। या रसूल अल्लाह, या अली। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? यानी जब भी हमारे यहां सिर्फ मोहब्बत होगी और उसमें इताअत नहीं होगी, उसी वक्त आवाज आएगी लैसा मिन अहलिक। कोई फायदा नहीं है इस मोहब्बत का। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? जहां पैगंबर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, अल्लाह की किताब और अपनी अहल बैत। इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुमने इनसे तमस्सुक कर लिया। तमस्सुक की तीन किस्में बताई उलमा ने। एक तमस्सुक ये है जिसे हम कहते हैं ज़बानी कलामी। ज़बानी कलामी, ज़बानी कलामी कैसे है? जैसे मैं जिंदगी च गोलड़े नहीं गया, पर मेरे को पूछे भी गोलड़े वाले पीर कैसे? मैं सब बहुत चंगे है, बहुत चंगे है, बड़े सोहने पीर है, बड़े अच्छे पीर है। नूना वाले पीर के जे है बहुत चंगे है, सरोबे वाले पीर के जिन बहुत चंगे। ज़बानी कलामी। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? उनसे किसी ने पूछा इमाम हुसैन कैसे थे? कहा सैयदुल शुहदा थे, जवानाने जन्नत के सरदार थे, बहुत अच्छे थे। ज़बानी कलामी। बात समझ आ गई या नहीं? एक तबस्सुक है ज़बानी कलामी। जैसे आप नेट पे सुनते हैं हिंदू इमाम हुसैन की तारीफ कर रहे हैं, नज़में कह रहे हैं, शेर कह रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? ज़बानी कलामी। एक ये है कि एहतराम की हद तक, ज़बानी कलामी नहीं, एहतराम की हद तक। जैसे हमें हमारे मराजे ने हुक्म दिया कि अहले सुन्नत के और दूसरे मज़ाहिब के मुक़द्दसात का एहतराम करो, का मतलब और है, एहतराम का मतलब और है। क्या एहतराम का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं एहतराम में बात मानी भी जाए,
होता है ऐसे या नहीं होता? ऐ बंदे दादे भी बैठे हुए, प्यो भी बैठे हुए, ते पुत्र भी बैठे हुए, बैठे ना बैठे नहीं बैठे। बाप चाहता है कि बेटा मेरी मर्जी से शादी करे, दादा चाहता है मेरी मर्जी से शादी करे, बेटा चाहता है मैं अपनी मर्जी से करूं। ले प्यो आया रज के खफा आया, वो चुप करके सिर झुका के बैठा, बोलिया नहीं, क्यों? एहतराम है। दादा आया चंगा समझाया घंटा ला के, वो चुप करके बैठा, क्यों? एहतराम है। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? उस मन लई दादी नहीं या प्यू नहीं? मन लईस नहीं, क्यों? एहतरामन चुप है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम ये कह रहे हैं उनका एहतराम करें, एहतराम वाजिब है। एहतराम वाजिब का मतलब क्या है? चुप हो जाओ, चुप हो जाएं। और इताअत का मतलब क्या है? चुप हो जाएं। यानी जो कुछ आपको दिया जाए वो ले लो, माताकुम रसूल फखुजू हो, और जो रसूल जिससे रोके रुक जाओ। जिन लोगों के बारे में आप परेशान हैं, जज्बाती हो जाते हैं, क्या वो मौला अली के साथ जिंदा नहीं थे? हसनैन करीमैन के जमाने में जिंदा नहीं थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जमाने में जिंदा थे, जिन पे आप जज्बाती होते हैं। आइमा अतार के जमाने में जिंदा थे। मौला ने एक दफा उन्हें काफिर कहा, तो क्या हम आले बैत की कायम करदा हद से ऊपर तो नहीं जा रहे? ऊपर जाएंगे फिर भी नजात नहीं, नीचे जाएंगे फिर भी नजात नहीं। हमने तो आले बैत के साथ जाना है। मैं कह रहा तू तबस्सुक की एक किस्म है जिसे कहते हैं एहतराम। एहतराम करो। एहतराम का मतलब एहतराम है। मैं बहुत सारी हस्तियों को नहीं मानता पर एहतराम करता हूं, नहीं मानता पर एहतराम करता हूं। एहतरामन चुप हूं, नहीं मानता। मुझे अपने उस्तादों से भी इख्तिलाफ है, पर मैं उनकी बात नहीं मानता, उनके सामने बात नहीं करता। क्यों? मैं उनका एहतराम करता हूं, चुप हूं। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? अब बात समझ आई या नहीं आई? अगला जुमला एक ये है, एक है तमस्सुक हकीकी। तमस्सुक हकीकी की मिसाल जड़ी मैं समझाओ लगा, तवज्जो करना। आपने इश्तिहार लिया मजलिस का, गोंद लगाई, दीवार के साथ लगा दिया, फिर इश्तिहार वापस नहीं उतरेगा। कढ़ाई ले जितनी मर्जी कोशिश करो ना, कहीं ना कहीं पासू फट जासे, इश्तिहार नहीं उतरेगा। क्यों? मुतमस्सिक हुआ है दीवार के साथ। दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीवार दीवार रहेगी। तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? पैगंबर फरमा रहे हैं, इन तमस्सक्तुम, अगर तुमने अपने आप को फना फी अहले बैत कर लिया। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? अगर तुमने अपने आप को फना फिल कुरान कर लिया तो क्या है? हत्ता यारदा अलैयल हौज, इनके साथ चिमटे हुए तुम हौजे कौसर पर मेरे पास आ जाओगे। तवज्जो की या नहीं की? बात समझ आई या नहीं आई? तमस्सुक से मतलब क्या है? यानी अपने आप को ताबे महज बना लो अहले बैत के, और ताबे महज बना लो कुरान के। अजीब बात है कि हमने कुरान लिया हुआ है या कसमा उठाने हस्ते, या अपने मरहूमीन की मगफरत के लिए। यानी मस्जिद में भी रखा है तो इसी नियत से, मदरसे में रखा है तो इसी नियत से, घर में रखा हुआ है तो इसी नियत से कि बाबा जी के लिए कुरान पढ़ा करूंगा। वो किसने कहा भाई आप बाबा जी के लिए कुरान पढ़े? कुरान पढ़ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। तवज्जो फरमाई या नहीं? कुरान पढ़ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी संवारने के लिए। पूछ इस कुरान से, पूछ इस कुरान से, ये कोई आम कुरान नहीं। और पूछ अहले बैत से मैं कैसे जिंदगी गुजारूं। कि बिला अल्लामा मुफ्ती जाफर साहब का ये जुमला है,
और उनके मौला दर्जात बुलंद करे। हमारे पहले कायदे मिलत थे, मैंने एक कैसेट में उनका ये जुमला सुना, मैं आज नकल कर रहा हूं। वो फरमाते थे कि अल कुरान मआ अली वल अली मअल कुरान, कि कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ, और कुरान तो खुद कह रहा है अपने बारे में कि ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें किसी को कोई शक नहीं। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? तो फरमाते हैं कि ये कुरान सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा, बल्कि ये कह रहा है कि मेरे साथ जो अली है ना। एक मिसाल और दो, मिसाल कौन सी है? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल। बाप को बेटे से मोहब्बत, बेटे को बाप से मोहब्बत, बाप भी नबी बेटा भी नबी, बाप भी इमाम बेटा भी इमाम। क्यों ये मोहब्बत क्यों कामयाब हुई? लैसा मिन अहल की आवाज नहीं आई। तवज्जो है कड़ाई वाले हो या नहीं? हजरत याकूब को हजरत यूसुफ से मोहब्बत थी, दोनों नबी थे, यानी मोहब्बत भी थी इताअत भी थी। इब्राहिम और इस्माइल की मोहब्बत में मोहब्बत भी थी इताअत भी थी। इब्राहिम ने अपने बेटे से जब ख्वाब का जिक्र किया तो उसने क्या कहा? इफल मा तुमर, बाबा जो तुझे हुक्म मिला है वो कर। तू